Hello everyone, welcome to Learn Myself. I'm your English teacher नेहा मैम। सो बच्चों, फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया था कि किस तरह से पूरा एक फॉर्मेट दिखाया गया था कि एक 12 साल की बच्ची है, 62 ईयर्स की एक दादी माँ है, वो पढ़ नहीं सकती। उन्होंने अपनी पोती को बताया जब वो गांव से शादी से वापस लौट के आई थी कि मैं एक छोटी बच्ची थी उन दिनों, जो मेरे मम्मी पापा थे, मेरी माँ नहीं थी, मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। वहाँ बच्चियों को बिल्कुल भी पढ़ाया नहीं जाता था, बिल्कुल फोकस नहीं दिया जाता था, इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी कि बच्चियों को पढ़ाया जाए। तो मैं पढ़ नहीं पाई और वो करमवीरा का ये सब कुछ पढ़ती थी। तो यहाँ पे हमने लास्ट छोड़ी थी स्टोरी को। देन कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे हमने, है ना। देन उसके बाद है हमारा नेक्स्ट फेज आ रहा है, किस किस तरह से क्या करेंगी वो ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड मदर। लेट्स गेट स्टार्टेड। I could not understand why my 62-year-old grandmother was telling me a 12-year-old the story of her life in the middle of the night। मतलब मैं ये समझ नहीं पा रही थी कि यार मैं 12 साल की बच्ची हूँ, ठीक है, और मेरे 62 ईयर्स की जो ओल्ड मदर है, मेरी जो ओल्ड ग्रैंड मदर है मेरी, वो मुझे इतना सब कुछ बता रही है, वो भी रात में। मतलब ऐसा क्या हुई हो गया। तो बट आई नो आई लव हर, है ना। I know I love her immensely, and there had to be some reason why she is talking to me। मतलब मुझे कहीं ना कहीं पता था, इतना एक्सट्रीम लेवल पे, मतलब इतना डीप लेवल पे, मतलब कुछ ना कुछ तो रीज़न रहा होगा जो इतनी रात को, आधी रात को दादी मेरे को बोल रही हैं कि भाई ये सारी चीज़ें बता रही है अपने पास्ट के बारे में कि क्या हुआ, क्या था सिचुएशन मेरी। कुछ ना कुछ तो बात होगी कि वो मुझसे बात करना चाहती है। मैंने उनकी फेस की तरफ देखा, ठीक है। हाँ, इट वाज अनहैप्पी, बहुत ही सैड थी वो, और उनकी आईज फिल विद टीयर्स, आंसुओं के साथ भरी हुई थी। शी वाज अ गुड लुकिंग लेडी हु वाज यूजली ऑलवेज स्माइलिंग। वो बहुत ही गुड लुकिंग लेडी थी वो, जिनके फेस पे हमेशा स्माइल रहती थी, बट आज उनकी आंखों में आंसू हैं। इवन टुडे आई कैन नॉट फॉरगेट द वरिड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस। इवन आज भी जब मैं सोचती हूँ ना, तो मुझे उनके एक्सप्रेशन थे ना, अभी तक नहीं भूल पाती हूँ। आई लीन फॉरवर्ड एंड हेल्ड हर हैंड। मैं झुकी आगे की तरफ और अपनी दादी माँ का जो है हाथ पकड़ा और बोले, अवा डोंट क्राई, व्हाट इज द मैटर, प्लीज मत रो, क्या मैटर है, क्या बात हुई, ये बताओ मुझे, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे। ऐसी कुछ बात है मैं जो मतलब मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। यस, ये कौन बोल रहा है? यस, हर ग्रैंड मदर बोल रही है, यस आई नीड योर हेल्प, यस मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। यू नो व्हेन यू वर अवे, तुम जानती हो जब तुम दूर थी, करमवीरा कम एज यूजुअल, मतलब केम एज यूजुअल, मतलब करमवीरा भी आ चुकी थी। मैंने उस मैगजीन को खोला। आई सॉ द पिक्चर दैट अकम्पनीज, ठीक है। मैंने पिक्चर्स को खोला स्टोरी काशी यात्रा पढ़ने के लिए। आई कुड नॉट रीड, मैं उसे कुछ भी नहीं पढ़ पाई जो उसमें लिखा हुआ था। मैनी टाइम आई रब माई हैंड ओवर द पेज विशिंग दे कुड अंडरस्टैंड वॉट वॉज रिटन, बट आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल। मैंने काफ़ी बार उसको, जो उस पर लिखा हुआ था, उसके रिटर्न जो लेटर्स थे, उन पर रब किया, देखा, बार बार पढ़ा, मगर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और मुझे पता था ये इम्पॉसिबल है कि हाउ हाउ आई रीड, कि मैं कैसे पढ़ूँ। इफ़ ओनली आई वॉज एजुकेटेड इनफ, मैं तभी पढ़ सकती थी जब मुझे पढ़ना लिखना आता, ठीक है। आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न, मुझे बहुत ईगरली वेट था आपका कि तुम आओ और फटाफट से मुझे वो सुन के बताओ, बता पढ़ कर सुनाओ। आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी, मुझे ये था कि तुम जल्दी से और मुझे फटाफट से पढ़ के सुनाओ। मैं बहुत ही एक्साइटेड थी और साथ ही साथ दुखी भी थी कि मैं उसे पढ़ नहीं पा रही हूँ। I even though of I I even thought of going to village and asking you to read for me। मुझे ये दिमाग में ये भी आया कि मैं विलेज चल जाऊँ जहाँ तुम शादी अटेंड कर रही हो, वहाँ तुमसे जाके पूछो कि भाई तुम पढ़ो मेरे लिए। I could I could have asked somebody in village but I was too embarrassed to do so। मुझे ऐसा भी लगा फिर कि मैं किसी और के पास जाके पढूँ, बट मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट फ़ील हुई, बहुत शर्मिंदा फ़ील हुआ कि मैं कैसे जाऊँ दूसरे के पास ऐसे पढ़ने के लिए। आई फ़ील वेरी वेरी डिपेंडेंट, मुझे बहुत डिपेंडेंट फ़ील हुआ, बहुत निर्भर फ़ील हुआ और हेल्पलेस फ़ील हुआ। वी आर वेल ऑफ, बट
वॉट यूज इज मनी व्हेन आई कैन नॉट इंडिपेंडेंट। हम अच्छे हैं, बहुत सारी मनी वगैरह सब कुछ है, लेकिन ऐसी मनी का भी क्या काम जो मैं अपने आप को डिपेंडेंट फील करूँ, मैं अपने आप को इंडिपेंडेंट फील ना कर पाऊँ। आई डिड नॉट आई डिड नॉट नो व्हाट टू आंसर। मुझे ये समझ में नहीं आता मैं क्या आंसर को ये करूँ। और अव्वा कंटिन्यू बोले जा रही थी, आई हैव डिसाइडेड। अव्वा बोल रही हैं कि मैंने डिसाइड कर लिया है, आई वॉन्ट टू लर्न द कन्नड़ कन्नड़ अल्फ़ाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं पक्का कन्नड़ लैंग्वेज, कन्नड़ अल्फ़ाबेट फटाफट से सीखना स्टार्ट करूँगी। कल से ही हम दोनों मिलके पढ़ेंगे। आई विल वर्क वेरी हार्ड। मैं बहुत अच्छे से वर्क हार्ड करूँगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन। मतलब मैंने जो दशहरा की जो सरस्वती पूजा उसकी डेडलाइन बनाई है कि तब तक तो मुझे पढ़ के अपने टारगेट को अचीव करना ही करना है। दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नॉवल ऑन माई ओन। तब मतलब उस वक्त दशहरा सरस्वती पूजा के तक मुझे खुद खुद से ही वो नॉवल रीड करनी है। किसी का सहारा नहीं लेना, मुझे खुद इंडिपेंडेंट बनना है। I saw the determination. I saw the determination on her face. I saw the determination on her face, yet I laughed at her. मतलब ये कौन बोल रहा है? ये पोती बोल रही है, ग्रैंड डॉटर बोल रही है कि उनके फेस पे डिटर्मिनेशन थी, दृढ़ निश्चय तो था कि नहीं, कि मतलब ये करके रहेंगे। बट एक तरफ से मुझे हंसी भी आ रही थी। अब वाह एट दिस स्टेज ऑफ सॉरी एट दिस एज ऑफ 62 यू वांट टू लर्न द अल्फाबेट्स। कि अव्वा आप 62 के हो और आप अल्फाबेट लर्न करोगे, मतलब लर्न सीखोगे 62 की एज में। ऑल ऑफ योर हेयर्स ग्रे, आपके हेयर्स तो ग्रे हो रहे हैं। योर हैंड आर रिंकल, रिंकल पड़ रहे हैं आपके हैंड्स पे। योर वियरिंग स्पेक्टल्स, तुम स्पेक्टल्स पहन रहे हो, स्पेक्स है ना, स्पेक्स पहन रखे हो आप, तो आप बूढ़े हो गए हो। यू वर्क सो मच इन द किचन, और आप किचन में ही वर्क करते रहते हो। चाइल्डिशली आई मेड फन ऑफ देम ओल्ड लेडी। मतलब मूर्खतापूर्वक, मतलब बच्चों की हरकतें करके मैंने उनका फन बना दिया, मीन्स थोड़ा सा मजाक उड़ा दिया। बट शी जस्ट स्माइल, वो हंसी, जरा से स्माइल किया उन्होंने। फॉर अ गुड कोज, फॉर अ गुड कोज इफ यू आर डिटरमिन यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल्स। मतलब अगर हम किसी चीज को पक्का कर लें, दृढ़ निश्चय कर लें, तो किसी भी ऑब्स्टिकल से, किसी भी परेशानी से हम बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, ये लाइफ का भी रूल है बेटा। ये नहीं कि ये एक स्टोरी है वही राइटर ने बना दी, ये खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही है। और इट्स ट्रू, ये सच है कि अगर हम ठान लें किसी चीज़ को कि हमें करनी है, वेदर इट इज़ स्मॉल और वेदर इट इज़ बिग, ठीक है, अगर वो बड़ी से बड़ी भी चीज़ हो ना, तो अगर हम मेहनत करेंगे, अपन सोच लेना कि हमें ये चीज़ करनी है, तो वी कैन अचीव दैट। वी डेफिनेटली अचीव दैट। अपन अचीव करेंगे उस चीज़ को बेटा। हर जो ऑब्स्टिकल्स है, कोई इत्ते से लगेंगे, इत्तू से लगेंगे वो ऑब्स्टिकल्स अपन को। ठीक है, बैक टू द स्टोरी। आई विल वर्क हार्डर देन एनीबॉडी बट आई विल डू इट। फॉर लर्निंग देयर इज नो एज बार। दादी बोल रही हैं कि अगर हम चाहें ना तो सब कुछ कर सकते हैं, ऑब्स्टिकल कुछ भी नहीं होते, बस हाँ अपन को हार्ड हार्ड वर्क करना है। और फॉर लर्निंग के लिए कोई एज की बार नहीं होती। मतलब लर्न एज जस्ट अ नंबर फॉर लर्निंग। ठीक है, एज जस्ट अ नंबर। हम सीख कभी भी सकते हैं, किसी छोटे बच्चे से सीख सकते हैं, किसी बड़े बुजुर्ग से सीख सकते हैं, 62 साल की उम्र में सीख सकते हैं, 12 साल की उम्र में सीख सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड आई स्टार्टेड माई ट्यूशन। मतलब नेक्स्ट डे मैंने कौन, जो पोती थी, जो ग्रैंड डॉटर थी, उन्होंने ट्यूशन स्टार्ट की। किसके लिए? अपनी दादी माँ के लिए, अव्वा के लिए। अव्वा वॉज वंडरफुल स्टूडेंट, अव्वा बहुत ही वंडरफुल स्टूडेंट थी। The amount of homework she did was amazing. She would read, repeat, write and recite. मतलब बहुत ही अच्छे से, जो मैं उन्हें होमवर्क देती थी तो अच्छे से रीड करती थी, रिपीट करती थी, रिसाइड, मतलब हर काम वो बहुत अच्छे से हार्ड वर्क से, मतलब बहुत अच्छा करती थी। आई वॉज हर ओनली टीचर, मैं उनकी एक टीचर थी और वो मेरे फर्स्ट स्टूडेंट थी। Little did I know then that one day I would become a teacher in computer science and teach hundreds of students. पढ़ाते पढ़ाते मेरे भी दिमाग में आया है कि भी मैं एक कंप्यूटर टीचर बनूंगी और 100 ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगी अच्छे से।
द दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल। दशहरा फेस्टिवल आ गया जैसा कि बोला था दादी माँ ने, ग्रैंड मदर ने, कि सीक्रेटली आई बॉट काशी यात्रा। मैं चुपचाप से, कौन बोल रही है, पोती बोल रही है, ग्रैंड डॉटर बोल रही है कि मैं चुपचाप से काशी यात्रा लेकर आ गई, जो पब्लिश हुआ था नॉवल उस टाइम पे। माई ग्रैंड मदर कॉल मी पूजा प्लेस। पूजा के प्लेस पे मेरी जो है ग्रैंड मदर ने मुझे बुलाया एंड मेड मी सिट डाउन, एंड मेड मी सिट डाउन ऑन स्टूल पे बैठाया। शी गेव मी ए गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल, मतलब उन्होंने मुझे एक फ्रॉक गिफ्ट किया। देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल, मतलब उन्होंने कुछ अलग किया, समथिंग अनयूजुअल। शी बैंड डाउन एंड टच माई फीट, वो झुकी और मेरे फीट को टच किया। मतलब हाउ कैन बी इट पॉसिबल कि एक 62 साल की जो दादी हैं या नानी हैं, एक छोटी सी पोती को फीट टच कर रही हैं। बहुत ही मतलब अनयूजुअल वाली बात होगी कि यार ये क्या हो गया, बहुत ही सरप्राइज वाली बात हो गई। शी बैंड डाउन एंड टच माई फीट, आई वॉज सरप्राइज एंड टेकन अबैक। मतलब मैं इतनी सरप्राइज हो गई कि मैंने, मतलब मुझे जो अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज था, मतलब मुझे लगा यार ये क्या हुआ, ये क्या हुआ कि वाई दादी इज टचिंग माई फीट, मेरी दादी फीट टच क्यों कर रही हैं। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ द यंगर्स। ये वो पोती बोल रही है, ग्रैंड डॉटर बोल रही हैं कि जो बड़े हैं बच्चों के, यंगस्टर के फीट टच नहीं करते हैं। वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, हमें हमेशा अपने गॉड के फीट टच करने चाहिए, एल्डर्स और टीचर के फीट टच करने चाहिए। वी कंसिडर दैट एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट। हम पैर को टच करना, जो हम आशीर्वाद लेते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, उसको हम रेस्पेक्ट के रूप में मार्क करते हैं। इट इज़ ग्रेट ट्रेडिशन बट टुडे द रिवर्स हैड हैपन। ये ग्रेट ट्रेडिशन है हमारा अपने इंडियन कल्चर का, बट ये उल्टा कैसे हो रहा है। मतलब उल्टा है इन द सेंस कि भाई दादी जो इतनी बड़ी हैं, जो हम बड़ों की, गॉड की, टीचर्स की रेस्पेक्ट करने में हम पैर छूते हैं, फीट टच करते हैं, तो ये उल्टा कैसे हो रहा है कि भी आज दादी मेरे फीट टच कर रही है। दैट वाज नॉट करेक्ट ना। तो मतलब मैं थोड़ी असमंजस में थी, सरप्राइज थी कि यार ये क्या हो रहा है। सो शी सेड कि आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर, कि मैं मेरे टीचर के पैर टच कर रही हूँ, टीचर के पैर, मेरे ब्लेसिंग्स ले रही हूँ, कि नॉट माई ग्रैंड डॉटर, मेरी ग्रैंड डॉटर की नहीं, मेरे टीचर के, जो मेरा गुरु है। अब गुरु चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी हो सकता है। एनी वन कैन आ टीचर, एनी वन कैन आ गुरु, मतलब कोई भी गुरु हो सकता है जिससे हमें सीखने को मिल रहा है, जो हमें सिखा रहा है, जो हमें ज़िंदगी की सच्चाइयाँ बता रहा है, जिससे हमें सीखने को मिल रही है। ठीक है, सीखने को मिल रहा है। अ टीचर हु टॉट मी सो वेल, उस टीचर के पैर छू रही हूँ जिसने मुझे इतना अच्छा पढ़ाया, विथ सो मच अफेक्शन, बहुत ही पैशन के साथ। दैट कैन आई रीड एनी नॉवल कॉन्फिडेंटली इन सच अ शॉर्ट पीरियड, मतलब इतने शॉर्ट पीरियड के अंदर मैं इतनी कॉन्फिडेंटली नॉवल पढ़ पा रही हूँ। जो इतना अच्छा टीचर है, मैं उस टीचर के पैर छू रही हूँ। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। इट इज़ माई ड्यूटी टू रेस्पेक्ट अ टीचर, अब ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने टीचर की रेस्पेक्ट करूँ। इट इज़ इट इज़ नॉट रिटन इन आवर स्क्रिप्चर्स दैट अ टीचर शुड बी रेस्पेक्टेड irrespective ऑफ द जेंडर एंड द एज। मतलब ये कहीं पे भी नहीं लिखा है कि हमारे कहीं पे भी नहीं लिखा है कि जो टीचर शुड बी रेस्पेक्टेड या इर्रेस्पेक्टिवली द ग्रैंड, मतलब जेंडर और एज के अकॉर्डिंग कोई टीचर नहीं हो सकता है कि मतलब जो बड़ा है वही टीचर होगा या वही रेस्पेक्टफुल होगा। छोटा भी टीचर हो सकता है हमारी एज से, जेंडर कोई भी हो, गर्ल बॉय दादा दादी कोई भी हो, या छोटा सा बच्चा भी हो सकता है। ये कहीं नहीं लिखा कि बड़ी एज के ही टीचर हो सकते हैं, बड़ी एज का कोई रेस्पेक्टेड इंसान हो सकता है हमारे लिए। आई डिड रिटर्न हर नमस्कार, फिर जब उन्होंने मेरे पैर छुए तो मैंने रिटर्न से उनका नमस्कार किया। हर बाय टचिंग हर फीट टू हर बाय टचिंग हर फीट एंड एंड गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट। टर्न हर नमस्कार, मैंने उन नमस्कार किया, उनके पैर टच किए और फिर मैंने गिफ्ट दिया। उस गिफ्ट में क्या था बच्चों, लेट मी नो इन द कमेंट। उसमें थी काशी यात्रा, जो चुपके से लेकर आ गई थी दशहरे वाले दिन। ठीक है, तो दशहरे के दिन वो लेकर आ गई थी, तो उन्होंने फिर वो गिफ्ट उनको दिया, कि इनको दादी को, अपनी ग्रैंड मदर को। शी ओपन इट, उन्होंने खोला और रीड इमीडिएटली द टाइटल काशी यात्रा बाय त्रिवेणी, द पब्लिशर्स नेम।
उन्होंने तुरंत ही उस टाइटल को पढ़ लिया, काशी यात्री बाय त्रिवेणी, और जो पब्लिशर नेम था, ठीक है। आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। मतलब मैं उस वक्त समझ चुकी थी कि मेरे स्टूडेंट ने तो भाई मतलब जंग जीत ली, समझ लो पूरा टारगेट अचीव कर लिया, और पूरा फुल ऑफ कलर्स हो गए हैं उसकी लाइफ में। अब वो डिपेंडेंट नहीं है, पूरा इंडिपेंडेंट है गाइस। ये थी अपनी इतनी प्यारी सी स्टोरी रिटर्न बाय सुधा मूर्ति। ये कोई फेक स्टोरी नहीं है। पूरे जो सुधा मूर्ति जी का एक्सपीरियंस है अपनी ग्रैंड मदर के साथ, वो सब बताया गया है बच्चों। ये रियल लाइफ में भी यही है कि अगर आपको चाहो ना, किसी भी एज में, छोटी एज में चाहो चाहे बड़ी एज में, वो चीज़ हो सकती है अगर आप ठान लो बच्चों। उसी तरह पढ़ाई है, अच्छे से पढ़ाई करो, ठान लोगे तो क्यों अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे जो तुम चाहते हो ना। बट उसकी जो नींव है, इनिशियल स्टेज है, तुम्हें अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी बेटा। थोड़ी सी तो मेहनत है, बट आगे की फिर लाइफ सेट है। सो आई होप ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ में आई होगी आपको। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और जुड़े रहिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए लर्न माई सेल्फ से। बाकी हाँ, जो अपने अब इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, अगर आप चाहो तो मैं इसकी वीडियो अवेलेबल करवा दूंगी। आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।